नमो 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 उवध्याय नमो ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेषां पठमं हविमङ्गलम् अरहन्तो भगवन्ताय प्रमाहिता सिद्धार्थ सिद्धि स्थिता आचार्याणि शास्त्रोन्नतिकरा पूज्यायुपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रया राधिका पंचेति परमेशिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तो मङ्गलम् जय जगदीशोणी प्रियाणो जगद्गुरु जगानन्दो जगन्नाथो जगबन्धु जय जगप्रिया महो जय सूयाणं भवो तीर्थयाणं अपक्षिमो जय जय गुरुलोकनाथं जय महापाणियो अज्ञानतिमिरान्धना ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रयोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै सद्गुरवे नमः। सबने मिलकर के नमस्कार महावत कीजिए। पूर्णमो अरिहन्तारं पूर्णमो
सिद्धाणम् ओम नमो अरिहन्ताणम् ओम नमो सिद्धाणम् ओम नमो आयर्याणम् ओम नमो युवध्यायाणम् ओम नमो ओम नमो आयर्याणम् ओम नमो युवध्यायाणम् ओम नमो नमो लोई सबसाहु एसो पंचणमुकारो नमो लोई सबसाहु एसो पंचणमुकारो एसो पंचणमुकारो सवपापणसणु एसो पंचणमुकारो मंगलानं च सौवे सिंहपणवमहावै मंगलम् मंगलानं च सौवे सिंहपणवमहावै मंगलम् ओम नमो अरिहन्ताणम् ओम नमो सिद्धाणम् ओम नमो आयर्याणम् ओम नमो युवध्यायाणम् ओम नमो नमो लोई सबसाहु एसो पंचणमुकारो एसो पंचणमुकारो सवपापणसणु एसो पंचणमुकारो मंगलानं च सौवे सिंहपणवमहावै मंगलम् मंगलानं च सौवे सिंहपणवमहावै मंगलम् ओम नमो अरिहन्ताणम् ओम नमो
बोल श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोल श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोल श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोल श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोल श्री गौरी पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोल श्रवण भगवान श्री महावीर स्वामी की जय। अनंत लक्ष्मी विधान श्री गुरु गौतम स्वामी महाराज की जय। शीर्षासन देव की जय। शीर्षासन देव की जय। शीर्षासन देव की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज। बोलिए आचार्य आगे की जय। बोलिए गरीब बोले जय की महाराज की जय। हरि हरि नम पयाई जयता हिय कमल मध्यमी श्री सिद्ध चक्रम महाकम उत्तमं किंपि जापेमु ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविदायिनी ऐदं युगेन वीराय नमो वल्लभ परम श्रद्धेय गुरुचरण उपस्थित संत वृंद शुद्ध महानुभाव सुशील माताओं बहनों, नवपद सरस्वती होली का आज छठा स्वर्णिम प्रभात उदित हुआ। पूर्व के 5 दिनों में प्रथम 2 दिन देव तत्व में अरिहंत और सिद्ध पद की आराधना की। उसके पश्चात के 3 दिनों में गुरु तत्व में आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत और साधु भगवंत की आराधना की। आज से हम धर्म तत्व की आराधना प्रारंभ कर रहे हैं। धर्म तत्व के अंतर आज का जो पद है वह है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन अपने आप में बहुत बड़ा पद है। अगर सम्यक दर्शन नहीं है फिर किसी भी पद की कोई वैल्यू नहीं। सम्यक दर्शन है तो सारे के सारे पद की वैल्यू है। सम्यक दर्शन के बिना सभी पद निगौण हो जाते हैं। एक
एक छोटा सा दृष्टांत, एक बार एक चोरों के दल ने जंगल से गुजर रहे एक बनिए को घेर लिया। एक बनिया चोरों से घिर गया। सबसे पहले चोरों ने कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ है वह मुझे दे दो। बनिया भी बनिया है, वो ज्यादा होशियार है, चोरों से ज्यादा उसका दिमाग चलता है। उसने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम कुछ भी देख लो, मेरे पास कुछ नहीं है, कोई रोकड़ा पैसा नहीं है। और आजकल तो रोकड़ा खत्म ही हो गया, सब मोबाइल से ही। लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था। उसने कहा मेरे पास कोई भी रोकड़ा पैसा नहीं है, तेरे पास क्या है? मेरे पास तो एक खाली चेक बुक है। तो पहले चोर ने कहा मुझे एक चेक दे दे और उस चेक में एक अंक लिख दे। उसने उसके अंदर 10 का अंक लिख दिया। दूसरा चोर बोला इसमें एक और अंक बढ़ा दे। उसने आगे 0 बढ़ा दिया। तीसरा आया, उसने कहा तो उसने भी 0 बढ़ा दिया। ऐसे करते करते 6 चोर आए और 6 के 6 चोरों ने एक एक बिंदी और बढ़वा दी। 6 बिंदी लग जाने से कितना हो गया? कितना हुआ है? अरब कहां से हो गया? कमाल है आप लोग। 10 लाख रुपए हुए। 10 लाख हुए। वह 10 लाख हो गए। अब चोरों ने कहा तुमने हमारे अनुसार सब कुछ कर दिया, अब तेरी इच्छा क्या है? अब तेरी क्या इच्छा है वह बता। तो उसने कहा मेरी तो एक ही इच्छा है, पहले का 1 हटा दूं, बाकी आप चेक ले लो। पहला 1 हटा देता हूं, बाकी आपका चेक पूरा का पूरा आपका। बनिया बुद्धि थी। चोरों को कुछ समझ आया नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, एक ही तो हटाना है तूने, बाकी तो हमारा ही रहेगा। ठीक इसी तरह से सम्यक दर्शन भी जो अंक है 1 है। सम्यक दर्शन भी
एक अंक है, बाकी जितने भी पद है शून्य है। जितने पद हैं वे सारे के सारे शून्य हैं। सम्यक दर्शन के बिना सारे पद शून्य हैं। ऐसा सम्यक दर्शन जो कि शून्य के बिना उसकी वैल्यू, शून्य लग जाएंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और सम्यक दर्शन का अंक निकाल दें तो उनकी वैल्यू 0 रह जाएगी। ऐसा है सम्यक दर्शन। एक छोटा सा दृष्टांत, 4 दोस्त थे। चारों दोस्तों ने विचार किया कि हमने भारत के तो सभी क्षेत्रों में घूम लिया, अब हमको अमेरिका घूमने जाना है। चारों दोस्त ने टिकट इत्यादि बुक कराकर अमेरिका घूमने के लिए चल पड़े। अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका में पहुंचकर उन्होंने सबसे ऊंची होटल के सबसे ऊपर के फ्लोर पर कमरा बुक करा कि अगर हम सबसे ऊपर के फ्लोर में रहेंगे, रात्रि को सारा का सारा दृश्य ऊपर से देख ले सकेंगे, पूरे अमेरिका को देख सकेंगे ऊपर की मंजिल पर रहकर। वह बहुत बड़ी होटल, अमेरिका की नामचीन होटल, उसमें कमरा बुक कराकर सामान रखकर सोचा कि दिन में तो अमेरिका को घूम लेते हैं। घूमने निकल गए, अनेक जगह देखी और रात्रि को पूरे दिन घूम फिर कर खा पी कर रात्रि बिल्कुल मिडनाइट में वे होटल पर पहुंचे। होटल पर पहुंचे तो लिफ्टमैन को देखा तो लिफ्टमैन सो रहा। उन्होंने लिफ्टमैन को आवाज दी। लिफ्टमैन ने कोई आवाज सुनी नहीं, जोर से झकझोरा। वह उठा और कहा कि लिफ्ट खोलो, हमको सबसे ऊपर की मंजिल जाना है। तो लिफ्ट वाला बोला कि श्रीमान जी, आज दिन में लिफ्ट खराब हो गई, लिफ्ट खराब हो चुकी है, अभी लिफ्ट चालू नहीं हो सकेगी, और इसी कारण से मैं तो सो गया था। उन्होंने कहा कि लिफ्ट खराब हो गई। अब सिर खुजलाने लगे कि क्या करें, इतनी ऊंची मंजिल पर जाना कैसे और पूरी रात्रि बितानी कैसे, दिन भर के थके हारे।
तो कहकर वो तो वापस सो गया। चारों ने विचार किया कि कोई बात नहीं, सीढ़ियों के रास्ते से धीरे धीरे करके ऊपर पहुंचे और ऊपर पहुंचकर फिर आराम कर ही लेंगे। फिर कहा कि अगर इस तरह से चलेंगे तो सीढ़ियां तो खाएगी, थका देगी, आपस में कुछ कहानी किस्सा इत्यादि चालू रखो और कहानी किस्से सुनते सुनते हम ऊपर पहुंच जाएंगे। सबने एक एक करके कहानी शुरू की। एक की कहानी पूरी हुई, लगभग पाव मंजिल पूरी हो गई। दूसरे ने शुरू की, आधी मंजिल पूरी कर दी। तीसरे ने शुरू की तो पौन मंजिल पूरी हो गई। अब थोड़ी सी समस्या, तो उसने कहा कि तू अपनी कहानी शुरू कर, लेकिन अपनी कहानी छोटी करना ताकि हम मंजिल पर पहुंचे तो आराम से पहुंच जाए और तेरी बात भी पूरी हो जाए। और उसी समय में उसने कहा कि मैं आपको बहुत छोटी सी कहानी सुनाता हूं, बहुत छोटी सी कहानी सुनाता हूं। भाइयों, जो कमरे की चाबी है वो तो नीचे गाड़ी में ही रह गई। जो कमरे की चाबी है वह तो नीचे गाड़ी में ही रह गई। अब तो काटो तो खून नहीं, उनकी तो हालत ये हुई कि खुदा मिला न मिसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। इतनी ऊंचाई तक पहुंच गए और चाबी नीचे। ठीक ऐसी ही हालत आप लोगों की होती है। आप लोग भी हम सभी बहुत बड़ी तप जप आराधना साधना उपासना करके ऊपर की मंजिल तक पहुंच जाते हैं। देवलोक के दरवाजे भी खटखटा लेते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन रूपी चाबी हमारे पास नहीं होती। सम्यक दर्शन रूपी चाबी के अभाव में सारी क्रिया निष्फल है। सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या है? सम्यक दर्शन किसको कहें? क्या है सम्यक दर्शन?
हैं? सम्यक दर्शन की सीधी सादी परिभाषा जो औषध करते हैं या जिन्होंने उपध्यान किया है, वे रात्रि औषध के समय में संथारा पौर्षी पढ़ाते हैं। संथारा पौर्षी के अंदर एक बहुत सुंदर सा श्लोक आता है और वह श्लोक है, अरिहंतो महदेवो जाव जीव सुसाहनो गुरुनो जिन पन्नतम तत्तम यह संबत्तम मई गय्यम। सम्यक दर्शन की परिभाषा इस छोटे से श्लोक के अंदर, यह संबत्तम मई गय्यम। संबत्तम यानी कि सम्यक्त्व, यही सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व और कुछ नहीं, केवल अरिहंतो महदेवो, अरिहंत परमात्मा ही मेरे देव हैं। अरिहंतो महदेवो जाव जीव जीवन पर्यंत सुसाहुनो गुरुनो, सुसाधु ही मेरे गुरु है। जिन पन्नतम तत्तम, जिनेश्वर परमात्मा द्वारा प्ररूपित तत्व ही धर्म है, यही सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व कुछ और नहीं, केवल यही सम्यक्त्व है। क्या है? अरिहंत देव मेरे देव हैं, सुसाधु मेरे गुरु हैं, जिनेश्वर परमात्मा द्वारा प्ररूपित तत्व ही धर्म है। और जरा सा इस तत्व से विमुख हुए नहीं। जो किया सब फेल। चाहे एमए तक की डिग्री ले ली, धर्म की एमए तक की डिग्री ले ली, लेकिन एमए तक की पढ़ाई करके भी सम्यक दर्शन साथ में नहीं जुड़ा तो सारी एमए की पढ़ाई निष्फल है। जरा सा शंका, मन में जरा सी शंका हो जाना, कुछ भी विचार किया, कि ये सामायिक क्यों कर दी, सामायिक से क्या मिलता है, रात्रि भोजन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। ये जितनी भी मन में शंकाएं जो जुड़ती है, क्या हो जाएगा, सब गया। कितना धर्म ध्यान किया,
पाप कर्म करना और पाप कर्म करके खुशी मनाना प्रसन्नचित्त हो जाना कि मैंने उसको मारा, बहुत अच्छा किया मैंने। हम फिल्म देखते हैं, चाहे टीवी के आगे बैठकर देखें, चाहे थिएटर पर जाकर देखें, वह फिल्म वास्तविक चित्रण नहीं, लेकिन जैसे हीरो हीरोइन, दो हीरो आपस में लड़ते हैं और काफी जोर से लड़ाई चलती है और हम फिल्म देख रहे हैं और हम बोलते हैं बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, उसको तो एक और लगानी चाहिए। वो हमारी बात नहीं सुन रहा और हम बोल रहे हैं नहीं नहीं, एक और लगा, एक और लगा। हमने कुछ नहीं किया, ना हमारी बात उसने सुनी, लेकिन कर्मों का भार अपने सिर पर आ गया। हम लोग क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, बॉलिंग करने वाला बॉलिंग कर रहा है, बैटिंग करने वाला बैटिंग कर रहा है। हम तो टीवी या स्टेडियम में बैठकर हम तो कहते हैं एक छक्का लगा दे, एक छक्का लगा दे। ये इसको आउट कर दो, इसको, ये आउट हो जाना चाहिए, ये आउट हो जाना चाहिए। क्या वो अपने कहने से आउट करेगा? क्या वो अपने कहने से छक्का लगा देगा? और हमने क्या किया? न तो हमारे कहने से कुछ हुआ, न हमने कुछ किया, लेकिन कर्म बांध लिए हमने। छोटी छोटी सी बातें हैं, कोई बड़ी बातें नहीं, लेकिन धर्म के बिना, तत्व के बिना ये सारी बातें जो की जाती हैं वह हमारे की गई धर्म आराधना साधना निष्फल कर देती है। सामायिक आप लोग कर रहे हैं, ये लोग बैठे हैं, और ये क्या कहते हैं, फालतू की सामायिक कर रहे हैं। क्या मिल जाएगा इनको सामायिक करने से? आमिल करने से क्या हो जाएगा? ये बासखमन कर रहे हैं, भूखे रह रहे हैं। भूखे रहने से क्या हो जाएगा?
हमने किया नहीं, हमारे कहने से वो रुका नहीं, वह तो अपनी गति से चल रहा है। लेकिन हम कर्मों के भार से बोझिल बन गए। कामली तापस ने बहुत बड़ी तपस्या की। वह तपस्या कैसे करता था? आंबिल करता था। वह आंबिल करता और आंबिल में भी मांस खमन के पारणे आंबिल करता, और आंबिल में भी वह क्या लेता? बिल्कुल चावल लेता और बिल्कुल उसका रस निकाल देता, पानी से धो कर निरस कर देता, और वह बिल्कुल निरस सूखा पुक्का आहार, जला फूला रोटी इत्यादि वह खाकर आंबिल करता। इतनी कठोर साधना करता, लेकिन इतनी कठोर साधना वह परमात्मा के प्रति बैठ जाओ, वहीं पे बैठ जाओ एक मिनट। इतनी साधना करने के बाद भी वह परमात्मा के प्रति, परमात्मा की कही गई बातों के प्रति श्रद्धाहीन रहा, और इसके कारण से उसने जो प्राप्त करना था उससे कई गुना कम वो प्राप्त कर पाएगा। हम भी अपने जीवन में कुछ भी करें, शंका रहित करें। जो परमात्मा ने बताया उसके प्रति श्रद्धा भाव बनाए रखें। कहीं हमारी श्रद्धा विलुप्त न हो, ऐसी श्रद्धावान बनकर हम भी ये जितनी आराधना साधना उपासना करें, वह श्रद्धा का अंक, वह श्रद्धा की चाबी अपने साथ रखें। और श्रद्धा की चाबी आपके साथ होगी तो अवश्य में हम कहीं इधर उधर भटकेंगे नहीं, अपना मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। इधर श्रीपाल मैना सुंदरी का कथानक हम कहां पर पहुंचे थे? मैना सुंदरी की माता मिल गई। मैना सुंदरी को उसकी माता मिल गई। वे घर पर आए, घर पर सारी बातचीत हुई और सारी बात सुनकर वह रूप सुंदरी बड़ी प्रसन्नचित्त है कि मेरी बेटी ने मेरी कोख को लजाया नहीं, और वह तो ये सारी बातें सुनकर ऐसी दौड़ लगाई और भाई के पास पहुंची। भाई पुण्यपाल के पास पहुंचकर
वो भाई को सारी बात बताते कि आपकी भाणजी इसी नगर में रह रही है, हमको पता नहीं, और जिसके साथ शादी हुई वह भी कुष्ठ रोग मुक्त हो गया, और वह भी राजा का लड़का, और पुण्यपाल राजा ने भी वह भी अपनी भाणजी और भाणजी जवाई को लेने के लिए उनके घर तक गया और उनको लेकर आया और उनके रहने के लिए भी बहुत सुंदर घर पर व्यवस्था की। अब वे दोनों श्रीपाल और मैना सुंदरी मामा के घर पर रह गई। एक दिन, उस समय मोबाइल नहीं थे, नहीं तो पता लग जाता तुरंत कि मैना सुंदरी यहां पर पहुंच गई, मैना सुंदरी यहां पर पहुंच गई। और एक दिन प्रजापाल राजा भी संध्या के समय घोड़े पर सवार होकर नगर निवासियों को देखने के लिए निकला था, और वह अभी ससुराल के पास आकर देखा कि झरोखे के अंदर मैना सुंदरी के साथ में एक युवक बैठा है। तो वह विचार करने लगा, घोड़े पर बैठा बैठा ही विचार कर रहा है कि अरे, मेरी बेटी को तो मैंने कुष्ठी काया के साथ दी थी, और ये तो यहां पर एक युवक के साथ बैठी है। इसने मेरे कुल को लजा दिया। वो उस तरह से देख रहा है कि जब पुण्यपाल राजा की नजर भी प्रजापाल राजा के ऊपर पड़ी, और मन में हुई शंका को चेहरे पर भांपा, वे तुरंत प्रजापाल राजा को अंदर बुलाया और अंदर बुलाकर कहा कि आपके मन में जो शंका है वह गलत है। आपकी बेटी निष्कलंक है। आप इस बेटी को देखो, इस बेटी के कारण से आपका जवाई रोग मुक्त बन गया। और मैना सुंदरी ने भी देखा तो वह उठकर पिता को प्रणाम किया, श्रीपाल ने भी प्रणाम किया, लेकिन प्रजापाल का चेहरा अपनी बेटी के सामने मुंह नीचे करके खड़ा रहा और बोला कि मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। तब मैना कहते कि पिताजी, आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने मेरे कर्मों के अनुसार जो लिखा था वह सही उसी अनुसार किया, आपकी कहीं कोई गलती नहीं। मेरे कर्मों में यही लिखा था तो मुझे ऐसा ही मिलना था। आप बिल्कुल भी अपने मन में खिन्नता का भाव न बनाएं। आपने तो मेरे ऊपर अनेक उपकार किए। फिर निवेदन किया कि अब बेटी, अब तू यहां नहीं रहेगी, अब तो अपने घर चल। और इतना कहकर वह प्रजापाल राजा नगर के अंदर आया और आकर बड़े ठाट बाट के साथ
हाथी की अंबाड़ी कर बैठा कर जो गलती हो गई उस गलती को सुधारते हुए वह इस तरह से पूरे ठाठ बाट के साथ श्रीपाल और मैना सुंदरी को राजमहल में प्रवेश कराया। राजमहल के अंदर प्रवेश कराकर उनको अलग से घर दिया। श्रीपाल की माता भी श्रीपाल के साथ रह गई। अब इस तरह से समय व्यतीत हो रहा है। एक दिन श्रीपाल नगर भ्रमण कर रहे थे। नगर भ्रमण करते करते एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पूछा कि अरे अपने नगर में ये कौन है? तब दूसरे व्यक्ति ने कहा ये तो हमारे राज जमाई हैं, घर जमाई बनकर रह रहे हैं। और श्रीपाल के कानों में भी ये बात सुनाई दी कि अरे मैं यहां पर रह रहा हूं। उसकी आंखें खुल गई। ये मुझे ससुर के नाम से जानते हैं? नहीं, मुझे अपने नाम से पहचान चाहिए। किसी और के नाम से मैं पहचाना चाहूं ये मुझे मंजूर नहीं। वापस लौटकर घर पर आया। घर पर लौटकर आया, मां ने देखा कि आज बाहर से बेटा आया है लेकिन चेहरा उदास है। मां ने पूछा बेटा क्या बात है, क्या हुआ? मां कुछ नहीं, अब मुझे यहां नहीं रहना। तो मां ने कहा बेटा तू कहां जाएगा, हम सब कहां जाएंगे? नहीं मां, यहां लोग मुझे राजजमाई के रूप में देखते हैं। मुझे अपने नाम से पहचाना नहीं जाता, इसलिए मैं यहां नहीं रह सकता। मैं तो यहां से प्रस्थान करूंगा कल ही। मां ने कहा बेटा तू जाएगा तो मैं भी तो तेरे साथ ही जाऊंगी। और ये बात चल रही थी तो मैना भी पास में आ गई। मैना ने भी कहा कि मैं तो पति अनुगामी नहीं रहूंगी। तब श्रीपाल ने कहा कि मां जब तक कोई अच्छा स्थान ढूंढ नहीं लेता तब तक मैं आपको नहीं ले जा सकता। मैं पुरुष तो कहीं पर भी रह लूंगा, लेकिन साथ में अगर मां या पत्नी होगी तो उसकी व्यवस्था का ध्यान मुझे रखना पड़ेगा। उसकी सुरक्षा की चिंता मुझे लगी रहेगी। इसलिए मां आप यहीं पर रहना। और मैना को भी कहा कि मैना तू मां की सेवा में यहीं पर रहना।
तू मेरे साथ रहेगी तो मां की सेवा कौन करेगा? इसलिए मां की सेवा में तू रहना। मैं कल ही जाऊंगा, मैं साथ में कुछ नहीं लेकर जाऊंगा, बिल्कुल अकेला, कोई हथियार इत्यादि कुछ नहीं, केवल अकेला जाऊंगा। प्रातः काल हुई, मां ने तिलक लगाया और मैना ने कहा कि आज आप जा रहे हैं, पति की अनुपस्थिति में मैं आज से संकल्प लेती हूं कि प्रतिदिन एकादशी करूंगी, किसी तरह का श्रृंगार नहीं करूंगी, जब तक आप वापस नहीं आएंगे तब तक मैं इस तरह से रहूंगी। मां की सेवा, आपके आदेश के अनुसार मां की सेवा में लगी रहूंगी। आप जा रहे हैं, लेकिन भले जाओ, लेकिन अपने साथ नवपद को साथ रखना। सिद्ध चक्र यंत्र को अपने मन में समाये रखना, इसको भूलना नहीं। मैं याद रहूं या ना रहूं, लेकिन सिद्ध चक्र को, नवपद को कभी भूलना नहीं। और इस तरह से श्रीपाल मां और पत्नी से विदा होकर रवाना हुआ। अब आगे कहां जाता है, क्या करता है, उसके साथ क्या घटनाएं घटित होती है, यह तो जब समय आएगा तब आपसे चर्चा करेंगे। आज केवल इतना ही। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो मिच्छामि दुक्कडम। कल महावीर जन्म कल्याणक दिवस है। कल महावीर जन्म कल्याणक दिवस सचमुच जोधपुर में जब से मैंने सुना है कि जोधपुर के अंदर सामूहिक पूरे जैन समाज का ऐतिहासिक रथ यात्रा निकलती है, सुनकर मन गदगद हुआ, अहोभाव से मन भर गया। लेकिन मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि आप लोग घर पर बैठे न रहें, केवल थोड़ी दूर जाकर न आए। हम ये परमात्मा की रथ यात्रा हमारे वार्षिक कर्तव्य का एक कर्तव्य है। यह तीर्थ प्रभावना का एक कर्तव्य है। केवल रथ यात्रा एक कर्तव्य नहीं, उसके साथ तीर्थ प्रभावना नामक दूसरा कर्तव्य भी जुड़ जाता है। दो कर्तव्यों का निर्वाह करने का आपको मौका मिल रहा है। आप अवश्य तीर्थ प्रभावना रूपी और रथ यात्रा रूपी ये दो कर्तव्यों का पालन करने के लिए आप अवश्य में परमात्मा की रथ यात्रा में शामिल हों और
हमारी संख्या बल भी दिख सके लोगों को कि जैन समाज कितना बड़ा है। इतनी बड़ी विशाल रथ यात्रा पूरे जैन समाज की एकमात्र रथ यात्रा। इसके लिए जोधपुर वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इस तरह का जो आप लोग प्रयास कर रहे हैं स्तुत्य है, प्रशंसनीय है। आप इसी तरह से दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करते हुए खूब शासन शोभा की अभिवृद्धि करते रहे। इसी मंगलमय भावना के साथ अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। जिन आगे विरुद्ध कुछ कहा हो तो मिच्छाम दुक्कडम। वही तो इतनी विशाल रथ यात्रा 250 के करीब रथ झांकियां होती है। हमारी मंजू बहन 3 जगह पर रथ यात्रा का संचालन करके मंच संचालन करती है और झांकियों का परिचय देती है। इसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और सारे जैन समाज को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुवंदन। और कोई सूचना? गुरुवंदन। आज 11 बजे पूजा है। 11 बजे पूजा है। पूजा में आप सभी पधारे और प्रभावना सामूहिक प्रभावना में से रखी गई है। सभी प्रभावना लेकर पधारे। आज हमारे मध्य लुधियाना से अच्छे श्रावक, लुधियाना के अच्छे श्रावक और उनकी श्राविका, ये दोनों 4 जने पधारे। लुधियाना से, संगरिया से भी हमारे मध्य पधारे हैं। सबका भैरव भक्ति संघ की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, गुरुवंदन। एक सूचना देती थी 20 तारीख को कुछ गरीबी वो कोई बात नहीं, बाद में होती रहेगी, रोज होती रहेगी, कोई बात नहीं। चलिए गुरुवंदन करो। माइक लगाओ, माइक इधर लगा दो। हाँ दे रहे थोड़ा आगे कर दो, इधर गुरु जी की तरफ। है उपवास है। सुयोगी अवनम वजखाय देवी अम्बिहारम असनम खाइयो चरंत्रवम सहसालिनम वचन गालेनम दिशा मोहेनम सापुरम वचन सुंदरेन पाठार कोसी सांकोसी मुझके नत्रावम सहसालिनम थगारी गालेन आवतन बसालिनम उठाड़िनम प्राण सलवेन वाचिन मामाहु देवसस्ते कोसी आमिर वाली हाथ जोड़ने देगा उपवेशन रोगासी कोसी सांकोसी मुझके बिहार असरम पालन भयम निर्वंतम सालिनम जलालेन दिशा मोहेनम साहुबलेन वर्तगालेन समसमहि वत्यलेन आयाम विलम वेदि उपशीरंत्र वयम सहसालिनम रिवालेन निगत संसादन वेदन प्रभुदेन पायतामनायन एकास्त्र व्यास्त्र पचिति वेदि हारवस्त्रम कायम एनत्रवम सहसालिनम तगारिगालेन आवकन प्रसालेन उठाणेन पाठस्वेलेन वाचिनवा बहुविधवासे मंगल पाठ उपसर्गाक्षयं यान्ति चित्यन्ते विनवलय मनः प्रसन्नतामिति पूज्यमाने दिनेश्वरे
सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। बोले जिन्हें शासन माइक हटा दो, उधर कर दो।